प्रभु को धन्यवाद। आप सभी को शालोम। मेरे प्रियो, इस मैसेज को आपको भेजने का यही कारण है कि हम जानें कि हम इब्री ज़ुबान को क्यों सीख रहे हैं, विशेषकर बिब्लिकल हिब्रू। मेरे प्रियो, कुछ बातों को मैं आपसे वचन से बात करूंगा और कुछ बातों को बताऊंगा इतिहास के किताबों से कि हमको क्यों सीखना है और जानना है और इसके पीछे भेद क्या है। सीधी बात है कि हम जाने कि परमेश्वर हमारे जीवनों से अपने राज्य के लिए क्या इच्छा रखता है। मेरे प्रियो, आप सभी को पता है बाइबल की मूल किताबें जो है, जिसे हम तनाख कहते हैं, जिसे हम ट्रांसलेटेड में ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, तो तनाख जो है वो परमेश्वर की जुबान पे लिखी गई है। जुबान का मतलब क्या हुआ? उसके मुंह के सांसों का, उसके सांसों से लिखी गई है। और आप सभी को पता है शुरुआत की 5 किताबें वो सब विशेषकर मूसा नबी ने लिखा है, जिसे हम इब्री में मोशे कहते हैं। तो मेरे प्रियो, कुछ वचनों को हम देखेंगे कि कैसे हम इब्री जुबान को समझें, उसकी भेद को समझें। तो मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। पहला वचन है यूहन्ना की किताब नए नियम से। उसके पहले वचन में हर कोई जानता है, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आप सभी को पता है वचन कौन था? परमेश्वर था। और वही क्या हुआ? देह धारण रूप लेके आया धरती में। और आप सब जानते हैं वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह था तो उसका वचन इब्री जुबान पे था। अब इब्री जुबान पे जब था तो यीशु मसीह क्या हुआ? वो इब्री जुबान देह धारण होकर हमारे बीच में आया, जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है। अब हमें समझ आ गया होगा कि यीशु मसीह कौन थे। इब्री जुबान से वो देह धारण रूप कर आए। हालेलुया। उसी प्रकार से उत्पत्ति की किताब में भी हम जब पढ़ते हैं तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो वहाँ भी क्या सृष्टि की? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन ये हमें यूहन्ना की किताब में ही पता चलता है कि वो जो सृष्टि करता था उसको यूहन्ना ने क्या किया? डिस्क्राइब किया, रिवील किया। किसमें? यूहन्ना की किताब में। जो सृष्टि करता था वो खुद क्या था? परमेश्वर था। और उसका वचन भी परमेश्वर था। वही जो वचन था वो पुत्र बनकर हमारे बीच में आया, डेरा किया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में एक शब्द जो है मिसिंग है, उसका कोई ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं और आज तक नहीं हुआ। और वो शब्द है एत, जो आप पढ़ रहे हैं। इब्री जुबान का सबसे पहला अक्षर है अलेफ और इब्री जुबान का सबसे अंतिम अक्षर है ताव। जब ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो एत कहलाता है। मेरे प्रियो, ये एत शब्द जो है बाइबल में, हिब्रू में, ओल्ड टेस्टमेंट में जितना भी जगह लिखा गया है, इसका कोई भी ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं। और जब ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं तो वो वचन हम तक पहुंचा ही नहीं। अब जब तक वो वचन हमारे तक पहुंचा ही नहीं तो हमको मालूम ही नहीं। मेरे प्रियो, अगर ये वचन ट्रांसलेशन हो जाता तो शायद हम पहले जो अक्षर है बाइबल का उत्पत्ति में, हम वहीं से जान जाते। तो जब एत को हम देखते हैं, इसी एत को यूनानी में लिखा गया है कि मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। अल्फा यूनानी का पहला अक्षर है, ओमेगा लास्ट अक्षर है। उसी प्रकार से इब्रानी जुबान में पहला अलेफ, दूसरा ताव, ये दोनों मिलाकर होता है एत। इसका मतलब है आदि और अंत। तो परमेश्वर उत्पत्ति के वचन में क्या लिखा है
कि आदि और अंत के द्वारा उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। यही चीज आप यूनानी में देखोगे तो वहां पर यही लिखा रहेगा कि उसने अल्फा और ओमेगा के द्वारा सृष्टि की। मेरे प्रियो, यहाँ क्लियर है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जुबान छूट गई। इसी कारण पहले वचन को समझने में हमको तकलीफ ये होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि यीशु मसीह कहाँ छुपा है। यीशु मसीह और भी छुपा है, लेकिन किसी और दिन हम उसको जानेंगे। तो हमको ये बात पता चल गया कि परमेश्वर का जो मेन जुबा है वो इब्री है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो भी आपकी मातृभाषा है, आपकी जो टंग से, ये आपने कहाँ से सीखा? इसका सीधा आंसर है आपने अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से सीखा। और उन्होंने कहाँ से सीखा? इसका सीधा आंसर है उनकी पीढ़ियों के द्वारा। मतलब आप जो भी भाषा बोल रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? पीढ़ियों से आ रही है। हालेलुया। तो इब्री जुबान आदम से नूह, नूह से अब्राहम, अब्राहम से इज़हाक, याकूब, मूसा और वहाँ से पूरे इजरायली कौम। परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की, जब उसके अंदर श्वास फूका, आत्मा दिया, तो साथ में अपनी लिपि भी दिया। वो लिपि ट्रांसफ़र होकर नूह से आई, नूह से अब्राहम। इसी कारण अब्राहम में एक वचन है जो हमारे बाइबल में नहीं है। ये इतिहास की किताब है, आप इसको इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, जुबली, बुक ऑफ जुबली। वहाँ पर उत्पत्ति 11 को लेकर एक वचन लिखा हुआ है। जब परमेश्वर अब्राहम से उत्पत्ति 12 में जब बात कर रहे हैं कि तू अपने घराने को छोड़कर उस देश में जा जहाँ मैं तुझे दिखाता हूँ, तो उसकी पहले की बात जो है परमेश्वर और अब्राहम की एक प्रार्थना में बातचीत हो रही है। जब अब्राहम बातचीत कर रहा है तो परमेश्वर रिप्लाई में बोलता है कि मैं तुझे उत्पत्ति 11 में जो मैंने भेद किया था, क्योंकि वहाँ पर पाप हो रहे थे, तो वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 11 में कि सारे पृथ्वी में एक ही जुबान थी। और वो सीधी बात है, वो जुबान क्या थी? इब्री थी। तो उसको लॉस्ट किया जानबूझकर। लेकिन वो लॉस्ट किसके लिए किया? जो गलत लोगों थे। परमेश्वर ने वो जुबान को बचा के रखी अपने लोगों तक। तो वहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर ये कहता है कि वो जो टंग है, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, मैं ग्रुप में सेंड करूँगा उस वचन को, कि मैं हिब्रू टंग तेरे को रिटर्न दे रहा हूँ। और ये वो टंग है जिससे कायनात सृष्टि किया गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो टंग है ये परमेश्वर की ओर से, और इसमें सारी कायनात छुपा हुआ है। जैसे कि आप जब इस क्लास में बने रहेंगे ईमानदारी से, तो आपको बहुत सारे भेदों का प्रकाशन मिलेगा जो आपकी आत्मिक उन्नति में बहुत कारगर रहेगा। और आप जब खुद आत्मिक उन्नति कारगर करेंगे तो आप और भी आत्मा को बचा पाएंगे सही जानकारी के साथ। आप इब्री जुबान से बाइबल में प्रचार हो रहे हैं तो आप वो वचन को जानेंगे जिसे पास्टर बिशप भी नहीं जानते। हालेलुया। तो वो वचन क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो वचन के भीतर नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने आदम की देह में जब श्वास फूका तो उसमें से लिपि भी गई। तो समझ रहे हैं कि जो लिपि जो हम आज सीख रहे हैं वो इब्री जुबान की लिपि है। मैं एक वचन और भी बोलना चाहूँगा। नेहमिया की किताब में उसका 13 अध्याय में 24 और 25 पद को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा, नेहमिया जो है वहाँ के जो लोग हैं, यहूदी लोग, उनको एक बात बोलता है। वहाँ पर मैं एक ही शब्द को बोलूँगा। जब आप 25 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिंदी में कोसा शब्द लिखा है। मेरे प्रियो, एक्चुअल में वो मिस ट्रांसलेशन है। वो कोसा नहीं है, वो श्राप है। एक्चुअल में इब्री जुबान को जब मूल बाइबल से हम पढ़ते हैं तो श्राप लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तू इब्री जुबान नहीं कहता तो दूसरे जुबान से तुझे श्राप लग सकता है। जब आप वचन पढ़ेंगे तब आप समझेंगे।
मैं चाहता हूँ आप वो वचन को पढ़ें। दूसरी बात, आप निर्गमन की पुस्तक में बहुत जगह लिखा हुआ है इब्री लोग, और अब्राहम को भी इब्री कहा गया है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी इब्री जुबान के विशेष में आप कोई भी गलत धारणा ना रखें, क्योंकि आप जब गलत धारणा या गलत शब्द बोल दे जाने अनजाने में, तो आप सीधा सीधा आप यीशु मसीह का विरोध करते हैं। सीधा सीधा आप यीशु मसीह का विरोध करते हैं। तो मेरे प्रियो, जो कहता है मैं आदि और अंत हूँ, मतलब मैं अलीफ और ताय हूँ, तो वो सारा वचन जो क्या है, परमेश्वर के बीच में है। ये सारा वचन के अंदर परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है। हमें कठिनाई थोड़ी होती है, लेकिन इब्री जुबान उतनी कठिनाई नहीं है। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में हैं, तो परमेश्वर आपको प्रेरणा देगा, आपके हृदय में कायल करेगा जुबान सीखने में। और आप जो सीखेंगे, ध्यान रखें, ये आप अपने बल से नहीं, उसकी पवित्र आत्मा से सीखेंगे। हालेलुया। तो आज आप जो भी सीख रहे हैं, आप उसे ईमानदारी से सीखिए, क्योंकि ये आप अपने लिए सीख रहे हैं, अनंत जीवन के लिए सीख रहे हैं, ताकि जब आप अनंत जीवन जाओ तो प्रभु के सामने आप ये ना बोलो कि मुझे सीखने का मौका ना मिला, क्योंकि परमेश्वर सारे चीज़ को रिस्टोर कर रहा है। दानियल की पुस्तक में, यजकेल की पुस्तक में, सपनिया की पुस्तक में बहुत सारे जगह लिखा है कि परमेश्वर सारा चीज़ जो है वो रिस्टोर कर रहा है। कुछ किताबें हमारे बाइबल में ऐड नहीं, जैसे मैंने जुबली की किताब कहा, वो भी रिस्टोर हो रहा है। तो परमेश्वर ये रिस्टोर क्यों कर रहा है? ताकि आप सब जानें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।